Hey guys, welcome back to my channel Indian Haq बादल प्रीति। गाइस, अक्सर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता होगा कि फिटनेस इंडस्ट्री में कोई कैरियर है या नहीं है। कई लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि क्या फिटनेस इंडस्ट्री में कैरियर है, क्या फिटनेस इंडस्ट्री में हम अपना नाम कर सकते हैं, या क्या फिटनेस इंडस्ट्री में हम पैसा कमा सकते हैं। हर कोई आजकल जो है, कोई भी जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, मतलब ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है। उनके दिमाग में, उनके माँ बाप के दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिस इंडस्ट्री में जाके अपने को नाम मिलेगा, अच्छा फेम मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा। तो हर किसी के दिमाग में कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जो है टेक्नीशियन बनता है, कोई हर फील्ड में अलग अलग जाता है, कोई स्पोर्ट्स में जाता है। हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है। लेकिन कई लोग जो है हर चीज़ में जाते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में कोई नहीं आता, फिटनेस इंडस्ट्री में कोई नहीं आता। फिटनेस इंडस्ट्री लोगों के हिसाब से एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि कुछ है ही नहीं। गाइज, मैं आपको एक बता दूँ, हमारी लाइफ में होता क्या है। बेसिकली हमें करना क्या होता है, यही चीज़ें करनी होती हैं कि हमें नाम चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत, दौलत, शोहरत, यही चीज़। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या फिटनेस इंडस्ट्री में कैरियर है, और एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरीके से कि क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, इस पर एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह है, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, मेहनत आपको हर इंडस्ट्री में करनी पड़ती है। अगर कोई ये सोचे कि मुंगरी लाल के सपने देख के मैं जो है चैम्पियन बन जाऊं, या फिर कोई ये सोचे कि मैं मुंगरी लाल की तरह सपने देखूं और रात रात में जो है प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको मेहनत करनी है। जब हम पढ़ाई करते हैं, बचपन से आपने एक चीज़ देखा होगा, हर किसी के माँ बाप बोलते हैं कि तेरे को इंजीनियर बनना है, या तेरे को जो है मतलब वाइल्ड लाइफ का फ़ोटोग्राफर बनना है, या फिर तेरे को ये करना है, वो करना है। हर किसी का एक अपना पैसन होता है, या कई स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, स्पोर्ट्स में उनकी रुचि रहती है। तो आपको मेहनत हर इंडस्ट्री में करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो बगैर मेहनत के कुछ मिल गया तो वो पॉसिबल नहीं है। मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, रिस्क हर जगह होता है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे को बगैर रिस्क के जो है मेरे को फेम मिल जाए, या मेरे को जो है पैसा मिल जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें रिस्क नहीं है? अगर आप बोलते हो फिटनेस इंडस्ट्री में रिस्क है, भैया बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालना पड़ता है, उसके बाद भी जो है नहीं मिलता है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, पैसा बहुत लगता है, उसके बाद जो है फेम नहीं मिलता है, किसने बोला? एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। मैं होटल इंडस्ट्री में खासा पैसा कमाता था, 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ मेरी अर्निंग थी। उसको छोड़ने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया, 8,000 रुपये से स्टार्ट किया, और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि लाखों रुपए मेरे को बैठे बैठे आ जाते हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ को आप दिल से चाहो, तो कहते हैं उसको पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आप में जुट जाती है, बशर्ते आपका पैसन होना चाहिए। अब ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं होता है, आपका मन ही नहीं है किसी काम को करने की, ज़बरदस्ती आप उसमें घुस रहे हो, तो वो फ़ायदा नहीं है। तन मन धन सब कुछ उसमें लगना चाहिए, तब आपको जो है वो चीज़ सक्सेस होती है। अब मैं आपको बता दूं, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई फिटनेस इंडस्ट्री में जो है स्कोप नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। देखो लोग कहाँ से डिसअपॉइंट होते हैं, मैं उसका आपको रीज़न बता रहा हूँ। देखो, फिटनेस इंडस्ट्री को पहली बात तो कोई ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है। उसका रीज़न ये है कि लोगों को लगता है कि ये लोग सप्लीमेंट लेते हैं, ये लोग ऐसी लेते हैं, ये चीज़ लेते हैं, और इसकी वजह से बॉडी बनती है, बॉडी ख़राब हो जाती है। ये धारणा है बहुत सारी लोगों की। मुझे भी बोलते हैं कि बाद में बॉडी ख़राब हो जाती है, या बाद में जो है लोगों को ये दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कत हो जाती है। भाई, कौन सी इंडस्ट्री में दिक्कत नहीं होती है? आप मुझे बता दो। जो इंजीनियर है, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में, कॉर्पोरेट कंपनियों में काम कर रहा है, क्या उनको दिक्कत नहीं होती है? भाई, चश्मे चढ़ जाते हैं मोटे मोटे, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है उनको, दिन दिन रात रात पढ़ पढ़ के। मेरे खुद ऐसे कई फ्रेंड हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10-10 साल ऐसे बिता दिए पढ़ाई में, ख़त्म कर दिए पढ़ाई में। भाई, उनकी आंखें ख़त्म हो गई, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, बॉडी ख़त्म हो गया, हार्ट अटैक से मर गया। 35 साल में, 40 साल में बंदे हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। उसमें रिस्क नहीं है। दिन रात किताब पढ़ते रहो, कंप्यूटर चलाते रहो, दिन रात मोबाइल में लगे रहो, उससे रिस्क नहीं है। आंखें अंधी हो गई है, उसमें रिस्क नहीं है। इसमें कम से कम ये तो है कि बंदा एक अच्छा खासा दिखता तो है, बॉडी तो है उसकी,
किसी के सामने निकलता है तो बंदे कहते हैं वाह, कपड़े पहनता तो लगता है अच्छा है। अब हड्डी तुम्हारी, पेट तुम्हारा बाहर निकल रहा है, ठीक है, पिछवाड़े तुम्हारे बाहर निकल गए हैं, गाल तुम्हारे मोटे मोटे हो गए हैं, इधर को तुम्हारा शरीर जा रहा है, ये तुम्हारे लटक गए हैं, मोटापा बढ़ गया है, हार्ट अटैक की तुम्हें प्रॉब्लम है, खाना तुमसे खाया नहीं जाता, पेट में गैस, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे हो गई है, और तुम लाखों रुपए कमा रहे, क्या करना उस पैसे का? कार, बड़ी बड़ी कारों में जा रहे हो, क्या करना है उस पैसे का? पैसे तो हम भी कमा रहे हैं, हम भी कारों में घूमते हैं, हम भी एयर कंडीशन में रहते हैं, हम भी मज़े ले रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, फिर सब कुछ कर रहे हैं। तो बॉडी को फिट रखे स्पोर्ट्स में लगा लो। अब बंदे कई बोलते हैं कि नहीं मेरे को दूसरे स्पोर्ट्स में चला जाऊंगा, वॉलीबॉल करूंगा, फुटबॉल खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, या फिर ये चीज़ करूंगा, बट मैं बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाऊंगा, इसमें रिस्क बहुत है, मर जाता है भाई बंदा। क्या उसमें नहीं मरता? आप कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें नहीं मरता बंदा? अगर आपकी बॉल लग गई या कुछ लग गया, कहीं गलत जगह लग गई, तो आदमी उसमें भी जो है डेथ हो जाती है, उसमें भी हाथ पैर टूट जाते हैं। किसमें दिक्कत नहीं है भैया, हाथ गया तो ख़त्म आदमी। आपको लगता है कि सारे धोनी बन जाते हैं? अगर क्रिकेट में जितने भी बंदे जाते हैं क्या सारे धोनी, सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं? भाई 100 में से कोई एक बंदा बनता है, वो भी डेडिकेटेड होता है, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, या फिर जो दिल से किसी चीज़ को चाहता है, या फिर जिसको लगता है कि नहीं मेरे को करना ही है। 100 में से एक बंदे बनता है, ऐसा हर कोई नहीं बनता। तो मैं कहने का मतलब, मैं इस चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में जो निगेटिविटी है, सबसे पहली बात तो फिटनेस इंडस्ट्री का, अब इतनी सारी चीज़ें, अभी एग्जांपल लगा लो, लॉकडाउन चल रहा है, सब चीज़ खुल चुकी है, लेकिन जिम नहीं खुल रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता। अबे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इनके बड़े बड़े पेट हैं, कोरोना, मैं तो कह रहा हूँ सबको कोरोना हो जाए ये तभी जिम खोलेंगे। क्योंकि कभी भी आप जब बीमारी को लेके डॉक्टर के पास जाते हो, लाखों रुपए लगा देते हो, डॉक्टर आपसे कहता है एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ, कार्डियो करो, ये सब कुछ करो। आपको पता है हार्ट से कैसे बचते हैं? अगर हार्ट पेशेंट कोई है, उसको क्या करना चाहिए? कार्डियो करना चाहिए। बॉडी के कई बीमारी, 99% बीमारियों को जो है एक्सरसाइज ठीक करती है। और आपने वो प्लेस ही बंद कर दिया जहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। आप तो खुद मर ही रहे हो आप सोचते हो हम भी इनको भी लपेटे में ले लें। हम मरने वालों में से नहीं है, हमें अल्टरनेट ऑप्शन मालूम है, हम कहीं ना कहीं से अपना ढूंढ लेते हैं अल्टरनेट ऑप्शन। रही बात तुम्हारी दुकान बंद करने की, हमारी दुकान आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका जिगर जो है ना सॉलिड होता है, उनकी दुकान कोई बंद नहीं कर सकता। हमें पता है, हमने कहीं ना कहीं से हम पैसा कमा लेते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यस, ऐसे कई भाई हैं जिनको दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारे कुछ करने से ऐसा नहीं होगा। ये गलत टॉपिक जा रहा है मेरा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कि देखो, अगर आपने किसी चीज़ को दिल से चाहा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे कई लोगों ने कई चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लेन करी कि जो पॉजिटिव आदमी होगा वो भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है आपने। बंदे मेरे इस पास कई ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद वो 2 महीने फुल जोश में रहते हैं कि नहीं जी अब तो मेरे को बादल सर बनना है, मेरे को बॉडी बनानी है, डोला तैयार करना है भाई, मेरे को डोला तैयार करना है, मेरी फ़ोटो लगनी चाहिए यहाँ दीवार पे मुझे समझ में नहीं आती 2 महीने के बाद वो गायब हो जाता है। क्या हुआ? वो सर थोड़ा फाइनेंशियली इशू हो गया। भाई फाइनेंशियली इशू तुम्हें पहले नहीं पता था कि फाइनेंशियली इशू हो सकता है? ये तो हर जगह फाइनेंशियली। अगर आप किताब पढ़ रहे हो, या फिर आप स्कूल जा रहे हो, या कॉलेज जा रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, और बीच में पैसा ख़त्म हो गया, तो क्या इंजीनियरिंग छोड़ दोगे? मतलब वो चीज़ नहीं छोड़ सकते। वहाँ से कर्जा मांग के वो चीज़ करोगे जिसमें कि पता ही नहीं है कि कब नौकरी मिलेगी। आंखें मोटे मोटे चश्मे लगा के, बड़ी बड़ी फाइल लेके, ये डिग्री करिए सर, ये डिग्री करिए सर, ये इंटरव्यू में 4-4, 5-5 राउंड इंटरव्यू के पास करके क्या हुआ? नहीं मिली नौकरी। 4-4, 5-5 महीने तक नौकरी ढूंढते रहते बच्चे, कहाँ घूम रहे हैं। इधर कॉर्पोरेट कंपनी ने, एक कंपनी ने लात मारी, दूसरी कंपनी में गए, दूसरे से लात मारी, तीसरे में गए। फुटबॉल बन गई है ज़िंदगी। कम से कम ये ज़िंदगी फुटबॉल तो नहीं बन रही है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने आप को परफॉर्म कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिटनेस इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी स्पोर्ट। जिस स्पोर्ट में आपने मेहनत कर ली, किसी भी स्पोर्ट्स में, वो लोग कहते हैं सर कुश्ती में जो है मैं कुश्ती करता था, मैंने छोड़ दी है, उसमें स्कोप नहीं है। सर मैं पहले पहलवान था, उसमें स्कोप नहीं है, मुझे अभी बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो भाई आप उसमें गए क्यों? वाई यू स्टार्टेड? इफ़ यू थिंक, आपने स्टार्ट ही क्यों? वाई यू स्टार्टेड इफ़ यू वांट टू क्विट? जब आपको बंद ही करना था उसको, जब आपको ख़त्म ही करना था, तो आपने स्टार्ट ही क्यों किया? सबसे पहले अपने दिमाग को सेट करिए आप कि आपको करना क्या है। जब आपको लग जाए कि यस मेरा दिमाग सेट हो चुका है, तब आप उस चीज़ को स्टार्ट करिए। फ़ायदा नहीं है ऐसे करके। घूम फिर के मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी अपने गोल को सेट करिए, कोई भी गोल हो XYZ,
उसके बाद उसमें आगे बढ़िए स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी नहीं होगी, पैसा हर जगह लगाना पड़ता है, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। आप सोचोगे बैठे बैठे मेरे को सब कुछ मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। आपको पढ़ाई में भी करनी पड़ेगी, वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी स्पोर्ट्स में जाओगे, वहाँ भी दिन रात लगाने पड़ेंगे, पैर तोड़ने पड़ेंगे, हाथ तोड़ने पड़ेंगे, कई जगह इंजर्ड होना पड़ेगा, तब आपकी जो है वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस इंडस्ट्री बहुत रिस्क है, हर जगह रिस्क है, हर जगह पैसा लगाना पड़ता है। अब 2 महीने 3 महीने आपने फुल पैसा लगाया, नहीं सर अब तो मेरे को फुल तैयार होना है, 2 महीने 3 महीने पैसा लगाया 1-1.5 लाख रुपए घुसा दिया, उसके बाद बोला नहीं सर बहुत पैसा लग गया, नहीं हो पाएगा, बहुत इशू हो गया, फाइनेंशियली इशू हो गया। अबे स्टार्ट ही क्यों किया जब इतना पैसा वेस्ट करना था? तो 1.5 लाख रुपए कुछ और कर लेता, उससे बढ़िया तो कुछ काम ही कर लेता, घर पे बचा लेता, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेता। तो इस इंडस्ट्री में जब भी बच्चे स्टार्ट करते हैं तो सबको एक ही निगेटिव बात बोलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको मैं गाइस बता दूं एक चीज़, आपको बोलेंगे भाई देखो इतना पैसा लगाया तूने, 1.5 लाख रुपए लगाया, 2 लाख रुपए लगाया, क्या मिला तेरे को? एक छोटा सा मेडल, एक ट्रॉफ़ी। कितने की है भाई ये ट्रॉफ़ी? कितने का है भाई ये मेडल? ये आपको मिला है और प्लस आपको क्या मिला? कोई कैश प्राइज़ मिला, 20,000 रुपये कैश प्राइज़। तूने लगा कितना दिया? लाखों रुपये। आप उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो 20,000 रुपये से ट्रॉफ़ी से? वो जो ट्रॉफ़ी और मेडल जो 20,000 रुपये मिले ये ज़िंदगी भर के लिए हो गया आपका। ये आपको ट्रॉफ़ी, मेडल, सर्टिफिकेट ये आपको ज़िंदगी भर पैसा कमा के देगा। इतना पैसा कमा के देगा कि वो जो पैसा आपका उससे कहीं लाखों गुना ज़्यादा कमा के देगा। आप ये क्या सोच रहे हो? जो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं क्या बार बार वर्ल्ड चैंपियन बनते रहते हैं क्या? हर साल वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं वो? मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ तो क्या मैं हर साल इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलता रहता हूँ या बनता रहता हूँ? भाई एक बार जीत ली है। अब सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेटर है, उसने एक बार अपना बना दिया रिकॉर्ड, अब ज़िंदगी भर रिकॉर्ड ही बनाता रहेगा क्या? भाई उसी रिकॉर्ड से उसको कितना पैसा मिलता रहेगा, ज़िंदगी भर कमाएगा, बैठ के खाएगा वो। तो आप इस चीज़ को सोचो। अब ट्रॉफ़ी को क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? ट्रॉफ़ी तो सब सारी वही होती हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, लेकिन ट्रॉफ़ी की जो वैल्यू होती है ना, उसकी वैल्यू कभी जो है पैसे से नहीं आंकना कि 20 रुपये की ट्रॉफ़ी है, 50 रुपये की ट्रॉफ़ी है। ट्रॉफ़ी वही होती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू आपको कहीं ज़्यादा किसी उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी। तो आप कभी भी किसी चीज़ को कंपेयर मत करो कि मैंने इतना पैसा लगाया तो रिटर्न कितना है। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है गाइस, फिटनेस इंडस्ट्री एक ऐसा स्पोर्ट्स है, 3 साल 4 साल 2.5 से 3 साल आपको बॉडी को फाइनेंस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप घर में बैठ के पैसा कमा सकते हो, आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। भाई करने वाले जो होते हैं ना, वो घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं। दिमाग होना चाहिए इंसान के अंदर, और कभी भी जो है सफलता के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो, उस पर सबसे बेस्ट करो, वो खुद आपके पास झक मार के आएगी। लोग देखता हूँ नौकरी के पीछे भागते हैं, यहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं, काम ढूंढते हैं, काम मांगते हैं। भाई काम घर से स्टार्ट कर सकते हो आप। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बिरला, उसके बाप ने उसको बोला था कि उसने बोला मैं अपने बाप को कि मेरे को जो है बिजनेस स्टार्ट करना है। उसने कहा बेटा बिजनेस दिमाग से किया जाता है, पैसों से नहीं किया जाता है। तो पैसा मांग रहा है मेरे से, ले तेरे अंदर बिजनेस करने की अगर एबिलिटी है तो ये चूहा ले जा और बिजनेस स्टार्ट कर। उसने मरा हुआ चूहा दिया, उसने उसको बिल्ली को दे दिया, बगल पड़ोस की बिल्ली, उन्होंने उसको थोड़ा सा मूंगफली दी, उसने बाहर बेचने के लिए रखी, उसको थोड़ा सा उसको बेच के और ख़रीद ली, फिर और ख़रीद ली, फिर एक ठेली ले ली उसमें लगा दी। इस तरीके से उसने एक दुकान खोल दी। फिर आज बिरला नाम कितना बड़ा है। आपके अंदर कुछ कर गुजरने की अगर क्षमता है, अगर आप कर सकते हो, तो आप अनपढ़ गंवार आदमी भी जो है करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकता है। कभी कोई इंडस्ट्री ख़राब नहीं होती है, कभी कोई इंडस्ट्री बेकार नहीं होती है। इंडस्ट्री सारी अच्छी हैं। आपको मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, आपको हिम्मत होनी चाहिए, गिव अप नहीं करना है। मेरे पास इस 5 महीने में लॉकडाउन हो रखा है, सारे जिम बंद है, कई लोगों ने जिम बेच दिए हैं, इंडस्ट्री छोड़ दी हैं, दूसरी इंडस्ट्री में चले गए हैं। सारी इंडस्ट्री डूब रही हैं, खाली फिटनेस इंडस्ट्री नहीं डूब रही है, सारी इंडस्ट्री डूब चुकी हैं। कोरोना ने सबकी वाट लगा रखी है। आप एक इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरे पे जा रहे हो, फिर दूसरे से तीसरे में जाओगे, तीसरे चौथे में जाओगे, ज़िंदगी फुटबॉल बन जाएगी आपकी। जो इंडस्ट्री में आपने हाथ डाला है उस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाओ, उस इंडस्ट्री में अपना गोल करो। जब मैं 6 साल में यहाँ पहुँच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते? लोग 20-20 साल से लगे हुए गधों की तरह नहीं चलना है। थिंक लाइक स्मार्ट। ऐसा चलना है कि बंदा हर चीज़ को जो पॉजिटिव लेना चाहिए। नेगेटिव बातें करने वाले कई होते हैं। नेगेटिव बातें जब अगर कोई मुझे गलत बात करता है, नेगेटिव बात करता है, मेरा जोश दुगना हो जाता है, मैं उससे और अच्छा करके दिखा देता हूँ। बोलती बंद। तो गाइस आई होप ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो है,
आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो निगेटिव हो जाते हैं हर चीज़ से। नॉलेज मैं हमेशा आपको देता रहता हूँ, देता रहूँगा हमेशा अपने चैनल पे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। लेकिन ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप निगेटिव मत सोचिए और गिव अप कभी नहीं करना है। गिव अप जिस दिन आपने किया उस दिन आप ख़त्म, गिव अप कभी नहीं करना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसमें ढेर सारे कमेंट आपने करने हैं और आपने जो आपके एक्सपीरियंस हैं, जो लाइफ के एक्सपीरियंस है आपके, वो आपने इस पर शेयर करने हैं कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमारे साथ ऐसा हुआ, वो शेयर करने हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने इसको जाने से पहले सब्सक्राइब करना है, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।